नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे अमित शाह के साथ गुलदस्ते वाला गजब सीन हो गया, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर पब्लिक मजे ले रही है कि बीजेपी ऐसी साधन संपन्न पार्टी है, उसके बावजूद इतनी कंजूसी क्यों, और अमित शाह क्यों खिड़की दरवाजे बंद करने के बाद वेलकम करने के मामले में देश में सबसे आगे निकल गए हैं। वीडियो में पूरा विश्लेषण करते हैं। पहले आपको दिखाते हैं ये सीन। चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचते हैं अमित शाह। जब आंध्र प्रदेश पहुंचते हैं तो चंद्रबाबू नायडू उनका स्वागत करते हैं, और जब चंद्रबाबू नायडू से मिलते हैं अमित शाह तो क्या सीन होता है ये देखिए आप। चंद्रबाबू नायडू का वेलकम किया अमित शाह ने, उसके बाद गुलदस्ता पीछे पास कर दिया एक सिक्योरिटी वाले को, फिर दूसरे सिक्योरिटी वाले के पास गुलदस्ता पहुंचता है, फिर घूमकर गुलदस्ता जेपी नड्डा के पास पहुंच जाता है और फिर से चंद्रबाबू नायडू के हाथ में पहुंच जाता है। अब इसे लेकर सोशल मीडिया पर पब्लिक ट्रोल कर रही है कि दो बड़े नेता हैं तो क्या दो गुलदस्ते नहीं खरीद सकते थे। और दोस्तों, गुलदस्ते से कहीं गंभीर ज्यादा बात एक और है। अमित शाह क्या कहते थे चंद्रबाबू नायडू के बारे में। पीएम मोदी और अमित शाह के बयान में आपको सुनाता हूं कि चंद्रबाबू नायडू, जिनका आज बीजेपी के नेता गुलदस्ता घुमा घुमा कर स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए में गुलदस्ते की तरह है चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बिना सरकार चल नहीं सकती, तो आज बड़े बड़े नेता आव भगत कर रहे हैं। लेकिन इतिहास में चंद्रबाबू नायडू के लिए इन्हीं अमित शाह ने बीजेपी के खिड़की दरवाजे कुंडी लगाकर बंद कर दिए थे। क्या बयान दिया था अमित शाह ने, जरा सुनिए। पहले पीएम मोदी का बयान भी सुनिएगा। ये याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर है। इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर है, इसलिए आपके सम्मान में मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप सीनियर है दल बदलने में, आप सीनियर है नए नए दलों से गठबंधन करने में, आप सीनियर है अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा भोंकने में। अरे आप सीनियर है एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव में हारने में, और मैं तो उसमें सीनियर हूं नहीं। आप सीनियर। मित्रों, चंद्रबाबू से बड़ा अवसरवादी नेता पूरे भारत के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1983 में कांग्रेस छोड़कर महान एनटीआर के साथ आए। 1989 में एनटीआर की पीठ में छुरा भोंककर खुद मुख्यमंत्री बन गए। बाद में एनडीए के अंदर दामन थामा अटल जी के साथ हो रही है। 2014 में जैसे ही लगा मोदी जी की हवा है, फिर मोदी जी के साथ आए। 2019 में लगा कि जनता खिलाफ हो गई है, सिंपैथी लेने के लिए, नाटक करने के लिए नरेंद्र मोदी जी का भी साथ छोड़ दिया। मित्रों, इनके मन में है कि चुनाव के बाद मोदी जी की सरकार आएगी तो फिर से एनडीए में चले जाएंगे। चंद्रबाबू जी, एनडीए के दरवाजे आपके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। तो अमित शाह कहते थे कि एनडीए के दरवाजे चंद्रबाबू नायडू के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। आज गुलदस्ता देकर चंद्रबाबू नायडू का स्वागत कर रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं है, नीतीश कुमार के साथ भी यही कहानी हुई थी। उनके लिए भी खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए थे अमित शाह ने कि अब बीजेपी के दरवाजे नीतीश कुमार के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं, और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू सबका वेलकम किया जा रहा है। यही अमित शाह कहते थे कि चंद्रबाबू नायडू से ज्यादा अवसरवादी नेता भारत के इतिहास में कोई नहीं हुआ। पीएम मोदी कहते थे कि ससुर की पीठ में छुरा घोंप दिया। इस तरह पर्सनल अटैक भी किए थे चंद्रबाबू नायडू पर। चुनाव में हारने पर भी मजाक बनाया था कि आपने तो हारने का रिकॉर्ड बनाया है। चंद्रबाबू नायडू का पीएम मोदी का बयान आपने सुना कि हारने को लेकर भी मजाक उड़ाया था कि मैं आपकी तरह हारने में एक्सपर्ट नहीं हूं। आज उन्हीं नेता के भरोसे सरकार बनी है पीएम मोदी की, इसीलिए गुलदस्ता बदल बदल कर स्वागत किया जा रहा है। आप राजनीति में ऐसी अवसरवादिता को लेकर क्या सोचते हैं, जहां दूसरों को अवसरवादी बताने वाले अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेता आज अवसरवादी चंद्रबाबू नायडू का गुलदस्ता देकर स्वागत कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।